हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो फाइनली आप लोगों की जो इतने टाइम से क्वेश्चन था कि सर बीएड काउंसलिंग कब भरी जाएगी, वो समाप्त होता है। एंड ये जो है आप लोगों की आज काउंसलिंग का शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई है आप लोगों के लिए। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, पर मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से सजेस्ट करना चाहता हूँ सब कुछ, ताकि किसी की कोई भी गलती ना हो काउंसलिंग फिल होते वक्त। तो देखिए 12 तारीख मानिए 12 अगस्त को जो है सारे कॉलेजेस दिखाए जाएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ये चला हुआ था, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा था कि कहीं पे सीट्स बढ़ाने की बात हो रही थी, कहीं घटाने की बात हो रही थी। तो वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस की में एडमिशन के लिए आप भर सकते हो। उसके बाद 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग भरनी है। कैसे कैसे काउंसलिंग भरनी है ये बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा कि आपको किस हिसाब से जो है काउंसलिंग भरनी है। अब काउंसलिंग जब आप भरते हो, इसको बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा। उसमें क्या होता है कि आप लोगों को प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है। प्रेफरेंस किस हिसाब से दी जाती है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ। वैसे तो देखिए, प्रेफरेंस देनी होती है। मान लीजिए मेरे 100 नंबर है और मुझे लगता है कि मेरा जो है एचपीयू में नंबर पड़ सकता है, ठीक है। अब 100 नंबर है और 10 पोस्ट है, सॉरी पोस्ट नहीं सीट्स है, तो मुझे लगता है कि एचपीयू में हो जाएगा। अगर 100 नंबर है और मुझे लगता है कि मेरा एचपीयू में नहीं धर्मशाला में होगा, तो मैं किस हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करूँगा, किस हिसाब से मैं जो है प्रेफरेंस दूंगा। तो मैं कैसे दूंगा, पहली प्रेफरेंस मैं दूंगा एचपीयू को, कि अगर वहाँ पे मेरे लायक वैकेंसी होती है तो मुझे एचपीयू मिल जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस मैं दूंगा धर्मशाला को, ठीक है। और थर्ड जो प्रेफरेंस है वो दूंगा मैं कोई भी नियर बाय प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे दे दूंगा, प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके 100 नंबर है और 100 नंबर के बच्चों को एचपीयू अलॉट हो जाता है, तो आपको एचपीयू अलॉट हो जाएगा। अगर 100 नंबर में आपको एचपीयू अलॉट नहीं होता है तो आपको धर्मशाला हो जाएगा। अगर धर्मशाला में भी 100 नंबर में आपको सीट नहीं मिल पाती, क्योंकि एक माफ़ करिएगा, एक नंबर जैसे मान लो 100 ही है, 100 पे ही मान लीजिए 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि उसको किसी को एचपीयू मिले, किसी को धर्मशाला मिले और किसी को प्राइवेट में मिल जाए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है ऐसी कि क्या फर्स्ट राउंड में ही हमें प्राइवेट ले लेना चाहिए। देखो मैंने एक कट ऑफ वाली वीडियो भी बनाई थी, उसे देख लेना। तो और कल तक मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। मान लीजिए मेरे 100 नंबर है, ठीक है, और 100 नंबर में मुझे लगता है कि अगर मेरा फर्स्ट राउंड में धर्मशाला में नहीं पड़ा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं लेते हैं फिर सीट, कई ऐसे होते हैं जो धर्मशाला फिल तो कर देते हैं या एचपीयू फिल तो कर देते हैं, पर वो एडमिशन नहीं लेते हैं। वो या तो प्राइवेट कॉलेज में ले लेते हैं या नियर बाय उनके घर के आसपास जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहीं लेते हैं, ठीक है। तो और वहाँ पे जो धर्मशाला है फिर क्या होता है मान लो, ठीक है। थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा कि 20 तारीख को आपकी डिस्प्ले हो जाएगी कि आपकी जो साइट है, जो आपका आईडी पासवर्ड है उससे ही आपकी आईडी खुलेगी। उसमें आपको दिख जाएगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर में आपको शो होता है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है। फिर 21 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को करानी होती है उस कॉलेज में जाके, और वहाँ पर फीस सबमिट करनी होती है जो कि ऑनलाइन होती है, ठीक है। फिर क्या है, फिर 23 तारीख को क्या होगा, वैकेंसी लिस्ट आएगी कि कितनी वैकेंट आप लोगों की रह गई है सीट्स। अब मैं बताता हूँ। अब क्या हुआ कि 100 नंबर में मेरे को मिला प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं ली, ठीक है। फर्स्ट राउंड में मैंने एडमिशन नहीं ली प्राइवेट कॉलेज में, और मैंने सोचा कि चलो मेरे 100 नंबर है जो कि एक अच्छा स्कोर है और मेरे को क्या हो सकता है धर्मशाला में मिल सकती है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप वैकेंसी देखोगे धर्मशाला की भी आती है, प्राइवेट कॉलेज सभी की आती है, धर्मशाला हो एचपीयू हो, आपकी जो भी प्राइवेट कॉलेज है उनमें आती है कि इतनी इतनी वैकेंसी रह गई है। तो अब आपको लगता है कि धर्मशाला में मान लो 10 सीटें खाली रह गई है, तो आप फिर से, आपके तो 100 नंबर है, तो आप फिर से क्या करोगे, आप धर्मशाला के लिए अप्लाई करोगे। तो आप फिर क्या प्रेफरेंस दोगे, फिर आप एचपीयू नहीं दोगे, क्योंकि एचपीयू आपको पता है कि एचपीयू आपको नहीं मिल सकता है। तो आप क्या दोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस धर्मशाला को दोगे, सेकंड प्रेफरेंस घर के पास वाले प्राइवेट कॉलेज को दोगे और थर्ड भी दोगे घर के पास वाले। अब इसमें क्या होता है कि आपको हो सकता है धर्मशाला अलॉट हो जाए, अगर
इस बात को ध्यान से सुन लेना। सेकंड काउंसलिंग में भी अगर आपको धर्मशाला अलॉट नहीं होता है ना, तो मुझे लगता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में ले लेनी चाहिए एडमिशन, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में भी सीट फुल हो जाती है, फिर आपको घर से दूर किसी प्राइवेट कॉलेज में भी लेनी पड़ सकती है एडमिशन, ठीक है। सो इसलिए ध्यानपूर्वक ये सोच समझ के ही जो है सब कुछ फिल करिएगा। इसके बाद देखो 23 तारीख को जो सेकेंड राउंड, सॉरी 24 तारीख से जो सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा और 26 तक ये चलेगा। इसमें वैसे ही आप लोगों को फिल करनी होती है। हाँ, एक चीज़ और रह गई कि जब आप फर्स्ट काउंसलिंग भरते हो तो आपको जो है 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। और ये 500 रुपये की फ़ीस जब आप पे करोगे तब आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग फिल होगी। और एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हर बार हर राउंड को भरने के लिए फ़ीस देनी पड़ती है? नहीं, 500 रुपये में ही आप थर्ड राउंड तक भर सकते हो, थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक भर सकते हो, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे क्या है, आपने सेकंड में वही प्रेफरेंस भरनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर उसके बाद क्या होगा कि 28 तारीख को आप लोगों की वो आ जाएगी, सॉरी 28 तारीख को क्या है, स्पोर्ट्स और कल्चर की आप लोगों की काउंसलिंग होगी, जो जिसके लिए आपको जो है काउंसलिंग के लिए आपको HPU कैंपस में आना होगा, क्योंकि वो क्या होती है, ऑफलाइन होती है, ठीक है। सो आप लोगों की जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर की है वो ऑफलाइन होगी, ये याद रखिएगा ध्यानपूर्वक कि वो आप लोगों की जो है ऑफलाइन होने वाली है। फिर 30 तारीख को जो है सेकंड का रिजल्ट आ जाएगा। फिर 31 से 1 तारीख तक आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है और अपनी फ़ीस सबमिट करानी है। अब मान लो कि आपको सेकंड काउंसलिंग में भी सीट नहीं मिलती है और प्राइवेट में भी नहीं मिल पाती, क्योंकि आप लोगों को ये माइंड में रखना है कि प्राइवेट में भी कई बार सीट्स नहीं मिलती है जो आपको चाहिए होता है। तो अब क्या है, मान लो कोई थर्ड काउंसलिंग तक भी रह गया, तो थर्ड काउंसलिंग आप लोगों की यहाँ पे 3 तारीख को आपकी वैकेंसी लिस्ट आएगी, 3 से लेकर 5 तक आप लोग काउंसलिंग भरोगे और 7 तारीख को जो है ये अलॉटमेंट लेटर आएगा और 8 और 9 को आपने वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन फ़ीस सबमिट जो है करनी है। तो ये कुछ शेड्यूल है जो कि कल तक वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। सो अच्छे से ध्यानपूर्वक भरिएगा काउंसलिंग को जब भी भरनी है, और कैसे कैसे काउंसलिंग भरनी है उसकी वीडियोस भी जल्दी ही लाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ भी पूछना होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।